आज की ये वीडियो इतनी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। जो एंड तक देखेंगे वो खुद ही समझ जाएँगे। 100 रोगों की एक दवा टाइप। जब किसी की बहुत ही ज़्यादा याद आए, इमरजेंसी वाली सिचुएशन हो, हमारा मन घबराए, हमारा दिल घबराए, कुछ समझ में नहीं आए। हालत कई लोगों की ऐसी भी हो जाती है कि उनकी जो बॉडी है वो कँपकँपाने लगती है। शरीर से जो है वो पसीने आने लगते हैं। मन एकदम से घबरा सा जाता है, पैनिक सा फ़ील होता है। कई बारी लोग फ़ील करते हैं पैनिक अटैक सा भी आ रहा है, एंग्ज़ियस भी फ़ील करते हैं, एंग्ज़ायटी अटैक्स भी आ रहे होते हैं। ऐसी सिचुएशंस हो या फिर मान लीजिए आपने अपना एक डिसीज़न ले लिया हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तो अब मूव ऑन ही करना है। मुझे इस इंसान से बातचीत नहीं करनी, मुझे अपने एक्स से बातचीत नहीं करनी, लेकिन आपका मन बार-बार आपको कहे कि यार एक कॉल कर लेते हैं, एक मैसेज कर लेते हैं, लास्ट टाइम केवल एक बारी बातचीत कर लेते हैं। क्रेविंग्स आपको बहुत ही ज़्यादा आए, क्रेविंग्स की जो इंटेंसिटी हो वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो, आपको ये फ़ील हो रहा हो कि यार हम अपनी विल पावर जो है वो लूज़ कर रहे हैं, हम अपना सेल्फ कंट्रोल लूज़ कर रहे हैं, हमारी इनर स्ट्रेंथ पता नहीं कहाँ जा रही है, हमें समझ नहीं आ रहा है। वैसी सिचुएशंस में आपको बस करने हैं 12 काम। 12 में से कोई 1-2 काम कीजिए, ये आपके लिए रामबाण साबित होंगे। बहुत ही वैल्यूएबल वीडियो होने वाली है, समझ लीजिए आप ऑफ ऑल टाइम मतलब कैसी भी सिचुएशन हो, कोई भी सिचुएशन हो, ये वीडियो सबके लिए हेल्पफुल होने वाली है। आप देख रहे हैं क्रेज़ी फिलॉसफी, मैं हूँ आपका दोस्त, होस्ट, कोच आनंद और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट टू डू व्हेन यू क्रेव फॉर समवन। जब आप किसी के लिए क्रेव करें, आपके अंदर क्रेविंग्स आएँ किसी इंसान के लिए, वैसी सिचुएशन में, वैसी जब कोई इमरजेंसी आए, उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम आपको करना है कुंभक का अभ्यास। कुंभक प्राणायाम का ही एक अंग बोल सकते हैं, कुंभक अभ्यास। इसमें क्या करना है आपको देखो साँस जो है वो हम 3 प्रकार से करते हैं। एक पहले हम साँस लेते हैं, फिर साँस रोकते हैं, फिर साँस छोड़ते हैं। लेना यानी कि आपका पूरक हो गया। होल्ड करना आपका कुंभक हो गया, छोड़ देना रेचक हो गया। तो हमको क्या करना है? हमको साँस लेनी है। पहले आप साँस ले लीजिए। साँस नॉर्मल आपने साँस ले ली, जितना आप भर पाएँ भर लीजिए। उसको फिर अभी तो मैं बोल रहा हूँ तो मैं होल्ड कर ही नहीं पाऊँगा। उसको आप होल्ड कीजिए जितनी देर तक आप होल्ड कर पाएँ। होल्ड करने के चक्कर में ज़्यादा भी आपको होल्ड नहीं करना है, वरना पता चले आप ही होल्ड कर गए। आप निकल लिए कुंभक करने के चक्कर में 20 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड, 35 सेकंड जितनी आपकी कैपेसिटी हो, आपकी खुद की कैपेसिटी। आपने उतना उसको होल्ड किया, होल्ड करने के बाद आपने एक्सहेल कर दिया, आपने रिलीज़ कर दिया, रेचक कर लिया आपने। तो एक बारी करके देखते हैं। मैं आपको घूर नहीं रहा हूँ डोंट फील दैट वे। तो ये कुंभक किया फिर उसके बाद छोड़ दिया। तो एकदम से देखेंगे कि जब आपने ये साँस ली, साँस को आपने होल्ड किया, रोका, रोकने के बाद आपने छोड़ दिया, तो आपके मन से जो फालतू के विचार थे वो एकदम से चले जाएँगे। एकदम से मन शांत होने लगेगा। आपकी ओवरथिंकिंग काफ़ी ज़्यादा कम होने लगेगी और इसका सबसे अच्छा बेनिफिट होगा कि आप प्रेज़ेंट में आ जाएँगे। जैसे हमारा जब मन होता है, पास्ट में जी रहा होता है, उसकी यादें, उसके फ्लैशबैक्स, उसने ये किया था, उसने वो किया था, दुनिया भर की चीज़ें या फिर क्या होगा, कैसे होगा, मेरे को कोई इंसान मिलेगा, नहीं मिलेगा, मेरी शादी होगी या नहीं होगी, मैं रिलेशनशिप, डेटिंग, ये वेटिंग बहुत प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं या करियर-वरियर, फैमिली इश्यूज़ बहुत प्रकार की चीज़ें। तो एकदम से मन जो है वो सिमट के आपका पास्ट से भी मन अपने आप को समेटता है और फ्यूचर से भी और एकदम से आप प्रेज़ेंट में आते हैं तो आप खुश रहना स्टार्ट करते हैं। आप शांत रहना स्टार्ट करते हैं। आपके जो विचार हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो ये आप करें, 10 बारी करें, 20 बारी करें, 30 बारी करें, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एकदम पेट जिसका भरा हो, मतलब वैसे ही वाली हालत हो कि जिसने ठूस-ठूस के खाया हो, वो थोड़ा-सा पहले पेट को हल्का कर ले, तब ये करें। बाकी नॉर्मली इसको किया जा सकता है, कभी भी कर सकते हैं क्योंकि ये जो सिचुएशन है ना, वो कभी भी आ सकती है। तो हमको कुछ ऐसे कहीं न कहीं रेमेडीज़ चाहिए जो हम कभी भी ट्राई कर सकें। जैसे रात को सोते वक़्त या सुबह एकदम से जागने के बाद या फिर हम कुछ कर रहे हैं काम तो या फिर हम लेटे हुए हैं तो या फ़ोन चला रहे हैं तो, किसी की याद जो है वो पूछ के नहीं आती कि यार अभी ना उसको उसकी याद तुमको आने वाली है, तो यू गेट रेडी फॉर इट। अपने आप को प्रिपेयर कर लो। ऐसा तो होता नहीं है। हमको कभी भी किसी की याद आ जाती है। तो
हमारे पास कुछ ऐसे सॉल्यूशंस होने चाहिए जो हम कभी भी ट्राई आउट कर पाएँ, जो हम कभी भी कर पाएँ। तो ये सबसे अच्छा रहेगा, इसको आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है? 10 बारी, 20 बारी, 30 बारी जितनी बारी आप कर पाएँ, एकदम से इससे जो आपकी प्राणिक एनर्जी है, उसको भी बहुत ही ज़्यादा बल मिलता है, बहुत ही ज़्यादा कहीं न कहीं आपकी प्राणिक एनर्जी जो है, वो स्ट्रेंथन होती है। प्राणिक एनर्जी आपकी काफ़ी ज़्यादा सटल भी होती है, सूक्ष्म भी होती है और आपको अंदर से काफ़ी बल मिलता है, क्योंकि एक बात भी कही गई है कि कुंभक के जैसा कोई बल नहीं। और कौन-सा बल? इनर स्ट्रेंथ। जैसे मैं कहूँ आपको कि आपको ये सामान उठाना है। अब ठीक है, आपके अगर बॉडी में स्ट्रेंथ है, तो आप उठा लेंगे, वरना उठाना कैसे है सबको पता है, लेकिन जिसके पास स्ट्रेंथ नहीं है, वो नहीं उठा पाएगा। वैसे ही हमारे मन में स्ट्रेंथ होनी चाहिए, तो हम डील कर पाएँगे, तो हम लड़ पाएँगे, तो हम कहीं न कहीं खुद से फाइट कर पाएँगे, खुद के मन से लड़ पाएँगे, तो उसके लिए हम इसका अभ्यास रोज़ करना स्टार्ट करें। नेक्स्ट जो हमको काम करना है, वो है नेवल ब्रीथिंग। नेवल ब्रीथिंग में क्या है? हम लोग बचपन में या जब बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, तो हम पेट से साँस लेते हैं। आराम से जो छोटा-सा बच्चा होता है, वो किसी चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेता कि मेरा बाप कमा रहा है, नहीं कमा रहा है, घर में क्या चल रहा है, मम्मी-पापा का झगड़ा हो रहा है, नहीं हो रहा। वो दूध पीता है, दूध पी के आराम से चिल होके सोता है और उसका जो पेट है, वो ऊपर-नीचे बड़ा रिलैक्स्ड, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे-जैसे हम स्ट्रेस लेना स्टार्ट करते हैं, जैसे-जैसे हम कहीं न कहीं कर्ता बनना स्टार्ट करते हैं, जैसे-जैसे हमारे मन में डर आते हैं अलग-अलग प्रकार के और हम कहीं न कहीं खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बर्डन और ये वो सब कुछ लेके चलते हैं, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो हमारी जो साँसें हैं, वो काफ़ी ज़्यादा छोटी हो जाती हैं और फिर हम अपनी छाती से साँस लेना स्टार्ट करते हैं। साँसें हमारी जितनी गहरी होंगी, जितनी कहीं न कहीं हम पेट से साँस लेंगे, अपनी नाभि से साँस लेंगे, उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, उतना ही हमारा मन शांत रहेगा, उतनी ही कम हमको एंग्ज़ायटी होगी, उतना ही कम हमको स्ट्रेस होगा और हम उतने ही प्रेज़ेंट में जीना स्टार्ट करेंगे। प्रेज़ेंट में जीने का मतलब हम उतना ही खुश रहना स्टार्ट करेंगे। तो ये काम कीजिए, अगर वैसा नहीं हो पाए, तो अपने पेट पे एक हाथ रख लीजिए, ऐसे पेट पे हाथ रखिए और आराम से साँस लीजिए। 5 मिनट करके देख लो, 5 मिनट में एकदम से आपका मन शांत हो जाएगा, आपको लगेगा वाह यार! बहुत शांति सी महसूस हो रही है, बहुत अच्छा-सा लग रहा है। समझ रहे हो आप? तो ये आपने काम करना है, कभी भी कर सकते हैं और वैसे जब खाली हो तो अच्छा यार खुद की हीलिंग के लिए करो, करते रहो, बहुत बढ़िया चीज़ है। नेक्स्ट काम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम इसको भी हम कभी भी कर सकते हैं। इसमें क्या करना है आपको? अगर आप हाथों का प्रयोग कर सकते हैं तो वो भी करके मैं आपको बता दूँगा, नॉर्मली भी कर सकते हैं आप। आपने साँसें ली, होल्ड की और फिर उसको आवाज़ के साथ आपको रिलीज़ करना है। Like this. और थोड़ा-सा अगर इसमें हम और अच्छे से करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। ये जो दोनों हमारे अंगूठे हैं, ये कान पे आएँगे ऐसे। ये हमारी आँखों पे, ये एक हमारा कहीं न कहीं नाक के पास और ये एक मुँह के पास। कितना भी पागल मन हो, कितना भी बेचैन मन हो, कितना भी परेशान मन हो, केवल 5 मिनट ये चीज़ करके देखो। एकदम से मन शांत हो जाएगा। एकदम से जो दिमाग है ना, कूल डाउन, रिलैक्स्ड एकदम लगेगा सब कुछ बहुत बढ़िया, बहुत शांति, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ऐसा फ़ील होना स्टार्ट होगा आपको क्योंकि सब कुछ जो है ना, वो आपके मन का खेल है। मन शांत तो सब शांत। वो वाला शांत नहीं मरने वाला शांत नहीं, शांत, रिलैक्स्ड, कूल वो वाली बात। नेक्स्ट हमारा है त्राटक मेडिटेशन। त्राटक करना स्टार्ट कीजिए किसी भी एक चीज़ के ऊपर। अब मैं कैमरे पे त्राटक करूँ तो आपको लगेगा मैं घूर रहा हूँ, शे या नज़रें लगा रहा हूँ, ऐसे ऐसा नहीं। तो किसी एक पॉइंट को ले लीजिए, जैसे मान लीजिए पॉइंट है, जैसे यहाँ पे दीवार है, इस पे एक पॉइंट है, अब मैं उसको देख रहा हूँ। बिना पलके झपकाए मुझे उस पॉइंट को देखना है, जितनी देरी तक आप देख पाएँ। 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट अगर आपके आँखों से आँसू भी निकलते हैं, निकलने दीजिए। वो आपकी क्लीनिंग हो रही है, वो आपके इमोशंस जो हैं वो रिलीज़ हो रहे हैं। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। किसी भी पॉइंट को लेके या कोई मोमबत्ती जला ली, उसको रख लिया या फिर अगर आप चाहें तो सनसेट के टाइम पे आप सूरज को भी देखना स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन सनसेट के टाइम पे ही। बस जब सूरज लाल-लाल सा हो तो उस टाइम पे आप देखना स्टार्ट कीजिए, आई गेजिंग करना स्टार्ट कीजिए या सनराइज़ के टाइम पे भी कर सकते हैं, जब सूरज लाल-लाल हो, एकदम से सूर्य उदय वाला टाइम हो, उस समय।
तो बहुत बढ़िया रहेगा आपके स्ट्रेस के लिए, डिप्रेशन के लिए, एंग्जायटी के लिए। आपका मन शांत होगा, आपके जो विचार हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम होंगे, आपके विचारों में जो ठहराव है वो आएगा, आप आराम से फ़्लो में प्रकृति के साथ अलाइन्ड हो पाएँगे। तो ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है, इसको भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं 2 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, कहीं पे भी हो, ऑफ़िस में ही हो, प्रैक्टिस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बैठ के ऐसे देख रहे हो, बॉस को मत देखना बस ऐसे फ्लैश हो जाएगी। बस किसी भी पॉइंट को पकड़ा और देख रहे हैं। 2-4 मिनट में मन शांत, अपना काम करो, बढ़िया रिलैक्स्ड रहो, चिंता नहीं करनी किसी भी चीज़ की, ठीक है? नेक्स्ट हमारा काम है नासिकाग्र मुद्रा या नासिकाग्र दृष्टि। अब ये जो हमारी नाक है, इसकी जो टिप है, इसको हमको देखना है ऐसे। बहुत ही पावरफुल मुद्रा है, ये मूलाधार चक्र को भी एक्टिवेट करती है, तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, योगीज़ तो इसको करते ही हैं, हमेशा ही मतलब जब भी उनका ऐसा रहेगा तो वे अगर चलते भी हैं, तो कुछ एक योगीज़ या कुछ एक जो डिवोटीज़ हैं, वो ऐसी ही कहीं न कहीं उनकी दृष्टि होती है, इस प्रकार। बस मन शांत, चित्त शांत, खुद को एकाग्र कर लिया, खुद को समाहित कर लिया, मस्त, मज़े में, म केम छो मजामा, ये वाली बात। नेक्स्ट हमारा है शांभवी मुद्रा, ये थोड़े से एडवांस प्रैक्टिशनर्स के लिए है, या फिर कर सकते हैं, एक 1 मिनट से तो स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड आई के ऊपर दोनों अपनी आँखों से गेज़ करना है यहाँ पे। जो नासिकाग्र दृष्टि अगर जिसकी मतलब प्रैक्टिस अच्छी हो गई, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, वो बहुत आराम से शांभवी महामुद्रा, शांभवी मुद्रा बहुत अच्छे से वो कर सकता है। तो 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, इससे भी आपका मन एकदम ज़्यादा शांत हो जाएगा और आपको अच्छा फ़ील होगा, नेगेटिविटी आपकी कम होगी, आपकी पॉज़िटिविटी बढ़ना स्टार्ट करेगी, आपका जो ऑरा है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो ये भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये हमारा छठा काम था। 7वाँ काम है द फर्स्ट स्टेप ऑफ खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा तो जानते हो, वो तो फिर आपके लिए कोई गुरुदेव होने चाहिए, और ये बात मैंने अभी पास्ट के एक वीडियो में भी बताई थी कि जब किसी की याद आए तो आप क्या कर सकते हैं, मतलब एक इमरजेंसी वाली सिचुएशन में या खुद को हील करने के लिए, ब्रेकअप से बाहर निकलने के लिए। तो इसमें क्या करना है, अपनी जो जीभ है उसको हमको जीभ उल्टी कर देनी है, यानी कि ट्विस्ट करना है अपनी जीभ को और फिर उसके बाद तालू से चिपका देना है लाइक दिस। अब इसको जितना अंदर कर पाएँ उतना अच्छा रहेगा। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती हैं, या कुछ योगीज़ का कहना है 3,50,000 नाड़ियाँ होती हैं। कुछ योगीज़ का कहना है कि लाखों करोड़ों नाड़ियाँ होती हैं। तो एक नाड़ी यहाँ से जीभ से होके जाती है, जो एकदम से आप ऐसे फ़ोल्ड करके और तालू से चिपकाते हैं, तो एकदम से जो आपके विचार हैं, वो शिफ्ट होने लगते हैं। चाहे कितना भी कोई इंसान नेगेटिव सोच रहा हो, मतलब नेगेटिविटी की हद ही पार कर दी हो उसने, वो बस ये कर लिया, ट्विस्ट करके चिपकाया अंदर, जितना पॉसिबल हो। बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो आप कर भी नहीं पाएँगे, उससे काफ़ी ज़्यादा आपको दर्द भी होगा। जितनी कहीं न कहीं आप उसको अंदर ले पाएँ, उतना अच्छा है। लाइक दिस, और फिर आराम से 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, या कुछ नहीं है करने को, कुछ नहीं है करने को, कुछ बोलने के लिए नहीं हो, आपको आपके पास कुछ बोलने के लिए हो, तो बोलो, कुछ नहीं हो बोलने के लिए। सामने वाले को कोई खबर नहीं है आप क्या कर रहे हो, लेकिन आपका काम चल रहा है। आपकी हीलिंग भी चल रही है और बाहर से लैपटॉप पे या कुछ भी पढ़ाई-वढ़ाई आपका काम भी चल रहा है। तो ये आप हमेशा लगा के भी रख सकते हैं और इसका एक प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा होगा। ये जितने भी एडवांस लेवल के जो योगीज़ हैं, वो ये करते ही करते हैं। तो ये भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है कोल्ड शावर। आप कोल्ड शावर ले सकते हैं। अब ऑफ़िस में तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। घर पे हो, ठंडे पानी से नहा लो। मन एकदम से घबरा रहा हो, परेशान कर रहा हो आपको, एकदम से नेगेटिविटी आ रही हो, बेचैनी सा फ़ील हो रहा हो, कुछ भी ऐसा एंग्ज़ियस सा फ़ील हो रहा हो, ठंडे पानी से जाके नहा लो, रिलैक्स्ड, और आराम से नहाओ, प्यार से नहाओ, एकदम माइंडफुल होके नहाओ। फिर देखो एकदम से आपके विचार कम हो जाएँगे, अच्छा फ़ील होना स्टार्ट होगा, पॉज़िटिविटी सी फ़ील होना स्टार्ट हो जाएगी आपको, ठीक है? तो ये भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है नौवाँ काम, एक्टिवेटिंग चंद्र नाड़ी। अपनी चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करो। 2 हमारी छेद नाक की, राइट नॉस्ट्रिल, लेफ्ट नॉस्ट्रिल। हमको लेफ्ट नॉस्ट्रिल को एक्टिवेट करना है। राइट नॉस्ट्रिल यानी कि हमारी सूर्य नाड़ी, लेफ्ट नॉस्ट्रिल यानी कि हमारी चंद्र नाड़ी, ठीक है? अब अगर जिस इंसान की केवल सूर्य नाड़ी चल रही हो,
समझ रहे हैं आप? तो वो इंसान जो है एकदम से बेचैन रहेगा, परेशान रहेगा, वो काम करेगा, उसके शरीर में काफ़ी बल होगा, लेकिन उसका मन काफ़ी कमज़ोर-सा हो जाएगा, उसका मन काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंक करेगा, काफ़ी ज़्यादा विचार क्रिएट करना स्टार्ट करेगा, ऐसा है। और जिसकी चंद्र नाड़ी काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग हो, तो वो प्रोक्रेस्टिनेट करेगा, वो सोचेगा ठीक है, अपना रिलैक्स रहेगा, ज़्यादा शांति रहेगा, फिर वो काम-धाम नहीं कर पाएगा। तो एक मॉडरेशन ज़रूरी है। मॉडरेशन के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम है, वो मैंने ऑलरेडी कहीं न कहीं आप लोगों को बता रखा है, लेकिन अब यहाँ पे हमको चंद्र नाड़ी एक्टिवेट करनी है ऐसे टाइम पे जहाँ पे एकदम से मन हमारा घबरा रहा हो, क्योंकि उस टाइम पे मोस्टली केसेस में सूर्य नाड़ी हमारी चल रही होती है। तो एक जनरल तरीका है कि आप राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज कर दें। बहुत ही एक इन जनरल तरीका है, ऐसे करके क्लोज कर दें और इससे ही आप इनहेल करें, इससे ही आप एक्सहेल करें। इस प्रकार से आप 2-4 मिनट के लिए करेंगे तो आपकी जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है ये एक्टिवेट हो जाएगी, यानी कि आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट हो जाएगी। फिर चंद्र नाड़ी के एक्टिवेट होते ही आपको काफ़ी ज़्यादा शांत सा फ़ील करेंगे, आप रिलैक्स्ड सा फ़ील करेंगे, आप खुद को कहीं न कहीं कलेक्टिव हो पाएँगे, आप कलेक्ट कर पाएँगे अपने थॉट्स को, अपने विचारों को। तो ये एक तरीका है, ये एक इन जनरल तरीका है। अच्छा तरीका ये है कि देखो, अगर हमको लेफ्ट नॉस्ट्रिल कहीं न कहीं एक्टिवेट करनी है, तो राइट आर्म है, इसके नीचे मुट्ठी बना के ऐसे, ऐसे रख दो 2 मिनट के लिए। 2 मिनट में ये एक्टिवेट, इसको आपने एक्टिवेट करना है राइट नॉस्ट्रिल को लेफ्ट के नीचे 2 मिनट के लिए। मान लो आप बहुत ही ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो या फिर आपको अपनी जो डाइजेस्टिव कहीं न कहीं फायर है, उसको कहीं न कहीं अच्छे से इग्नाइट करना है, ठीक है? या फिर काम करना है या आपको एक बॉडी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए हमको राइट नॉस्ट्रिल को एक्टिवेट करना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम? उसके लिए लेफ्ट के नीचे मुट्ठी बंद करके ऐसे लगा दिया, तो ये एक्टिवेट हो जाएगी 2-3 मिनट में, समझ रहे हैं आप? तो ये एक पावरफुल तरीका है, ऐसे भी कर सकते हैं। बाई करवट, दाई करवट लेके भी इसको कर सकते हैं, योग दंड के सहारे भी कर सकते हैं, कई इसके तरीके हैं। इन जनरल तरीका ये है कि आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिवेट करनी है, तो राइट को क्लोज़ कर दो और राइट नॉस्ट्रिल एक्टिवेट करनी है, तो लेफ्ट को क्लोज़ कर दो और बस 2-4 मिनट इन्हेल करो, एक्सहेल करो, ये एक्टिवेट हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छा है, ये भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमको काम करना है, वो है नेचर वॉक। अगर पॉसिबल हो नेचर वॉक, तो नेचर तो अब बाहर शहरों में ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर पॉसिबल हो या फिर आप रहते हो आस-पास और आपको लगे कि एकदम से मन घबरा रहा है, फ़ोन अपना ऑफ करो, फ़ोन साइड में रखो, सब कुछ साइड में रखो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आराम से स्लीपर डालो और निकल लो। वॉक के लिए निकल लो 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर जितना कहीं न कहीं आप वॉक कर पाओ, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब वॉक करने से क्या होता है ना, एक प्रोडक्टिव आपके कहीं न कहीं थॉट्स आते हैं आपके मन में और जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, वो कन्वर्ट होना स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव थॉट्स में। आपको और ही ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है कि यार क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अच्छा ये सिचुएशंस चल रही है लाइफ़ में, अच्छा ऐसा करना ठीक नहीं होगा, ये करना ज़्यादा सही होगा। तो बहुत अच्छे-अच्छे थॉट्स आते हैं, बहुत ही अच्छे-अच्छे प्रोडक्टिव थॉट्स जो हैं, वो वॉकिंग के ड्यूरेशन में जनरेट होते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा रहेगा, ये आप कर पाएँ तो सही है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम काम करते हैं, चैंटिंग कर सकते हैं। ज़ोर-ज़ोर से चैंट करना स्टार्ट करें। बहुत ही ज़्यादा मन एकदम से परेशान करे, बेचैन हो जाएँ, तो ज़ोर-ज़ोर से जैसे कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः या कोई भी मंत्र आप चैंट करो, कुछ भी ऐसा मंत्र, कोई बहुत वो भारी भरकम कुछ ऐसा नहीं कि जिसमें बहुत ही ज़्यादा प्योरिटी की और इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। नॉर्मल सा या कोई भगवान का नाम चैंट करना स्टार्ट करो या कोई पाठ करना स्टार्ट कर दो, या कुछ भी ऐसा कोई ऐसा भजन गाना स्टार्ट कर दो, कुछ भी ऐसा चैंट करना स्टार्ट कर दो, तो उससे भी आपका मन जो है वो शांत होने लगेगा। तो ये भी बहुत बढ़िया है कि आप ऐसे नाम जप कर सकते हैं, नाम सुमिरन कर सकते हैं, कोई भी पाठ कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है हमारा सुपर ब्रेन एक्सरसाइज एंड मसाजिंग ईयर मसल्स। जो ये हमारे कान है, कान के पीछे से जो ये मसल्स हैं, समझ रहे हैं आप? इनको आप मसाज दे दीजिए इस प्रकार। ये जो मसल्स हैं, ये मसल्स, ये कहीं न कहीं आपके ब्रेन तक जाते हैं और एकदम से ऐसे करने पे आपका जो मन है, वो एकदम से शांत हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, एकदम से आपकी ओवरथिंकिंग कम हो जाती है, डिप्रेशन कम हो जाता है, नेगेटिविटी कम हो जाती है, आपको अच्छा लगना स्टार्ट होता है, रिलैक्स 2 मिनट करके देखो। अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। ये कर लो आप और ऐसे राइट से ये हमने लेफ्ट और लेफ्ट से राइट, ऐसे अपने कान पकड़ लो जैसे बचपन में हमको जो है टीचर्स वो मुर्गा बनाते थे, मुर्गी बनाते थे, जो कि मान लो लड़के मुर्गा बनेंगे और लड़कियाँ मुर्गी बन जाएँगी। तो ऐसे करके फिर सिटअप्स करना स्टार्ट करो, उठक-बैठक करना स्टार्ट करो 10 बारी, 20 बारी, 30 बारी, 40 बारी, 50 बारी और ये थोड़ा-सा स्ट्रेच होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस ऐसे जैसे स्कूल में करते थे कि ऐसे पकड़ लिया, ऐसे नहीं, अच्छे से इसको स्ट्रेच करो। इसको स्ट्रेच करोगे
तो आपकी जो नेगेटिविटी है वो रिलीज़ होगी, आपकी ओवरथिंकिंग रिलीज़ होगी, आपके मन से जो फालतू के विचार हैं वो कम होंगे, क्योंकि ये सब जो नर्व्स हैं, ये नर्व्स भी जुड़े हुए हैं और कई बहुत सारी नाड़ियाँ होती हैं हमारे हमारे शरीर में। कई नाड़ियाँ जो हैं फिजिकल फॉर्म में होती हैं, कई नाड़ियाँ जो हैं वो स्पिरिचुअल फॉर्म में होती हैं, वो देखने में भी नहीं आती। तो इस तरीके से भी जो है अपने मन को हम काफ़ी ज़्यादा शांत कर सकते हैं, रिलैक्स्ड कर सकते हैं, कोई भी सिचुएशन हो, बस ये करो। कहीं पे भी हो, अब ऑफ़िस में हो, वहाँ पे सबके सामने नहीं कर सकते, अरे चले जाओ वॉशरूम, कोई दिक्कत नहीं है। वॉशरूम में तो हाँ, अब ये होता है कि सबके सामने, उसमें चले जाओ, पूपिंग में चले जाओ। तो ये काम मैंने आपको बताए, इसको आप कभी भी करो, कहीं भी करो, जब भी आपका मन परेशान हो, जब भी आपका दिल परेशान हो, मन में घबराहट हो, बेचैनी हो, कुछ भी ऐसा फ़ील हो, तुरंत ये करना स्टार्ट करो। एकदम से देखोगे आपका मन शांत हो जाएगा। और अगर आपके पास टाइम है, आपको लगता है कि ठीक है आप फ्री हो, आप ये करना स्टार्ट करो। आपकी हीलिंग होगी, आपकी इनर स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपकी विल पावर बढ़ेगी, आपका सेल्फ कंट्रोल बढ़ेगा, तो अच्छा रहेगा। आप जल्दी से जल्दी खुद को हील कर पाओगे, अपने डिसीज़न पे अडिग रह पाओगे, अपने डिसीज़न पे डिटरमाइंड रह पाओगे, यही तो हम चाहते हैं, ऑलराइट? बाकी आप क्या सोचते हैं, आपको कैसी लगी ये वीडियो और आपको क्या लगता है कि हम ऐसे काम और क्या कर सकते हैं इमरजेंसी वाली सिचुएशंस में? खुद को एकदम से इंस्टेंटली जो है बूस्ट अप करने के लिए, खुद को इंस्टेंटली कहीं न कहीं अपना सेल्फ कंट्रोल बढ़ाने के लिए हम और क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं? अगर आप जानते हो या आप कुछ ऐसा करते हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी स्टोरी सुनूँ बिना आपको जज किए, आपको गाइड करूँ वन ऑन वन, तो आप वन ऑन वन सेशन बुक कर सकते हैं, पेड प्राइवेट कॉल बुक कर सकते हैं, व्हाट्सऐप कर सकते हैं मेरी टीम को 8290343014 पे। Thank you for taking the time to watch this video. Stay connected, stay blessed.